दुर्योधन के लिए भी ज्ञान दिया कि नहीं दिया? दिया ना। खुद समझाया पांडवों को 5 गांव दे दे भैया ना, बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा विचार करो, भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म जीव को समझाना चाहे वो न समझे, ऐसा हो सकता क्या? बोलो, असंभव। क्योंकि भगवान कह रहे हैं पर उसको समझाना चाहते नहीं है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, और प्रेरक है वो तो केवल प्रभु एक कृपा कर दें, उससे ही 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण अंतःकरण में प्रवेश कर जाते। तो भगवान समझाना नहीं चाहते हैं। अच्छा विभीषण जी ने कितनी बार रावण को समझाया कि भैया माता सीता को राम जी को देख करके राम जी की शरणागत हो जाओ, पर क्या वो हुआ? क्या नहीं हुआ। अच्छा रावण ने एक बार बुला करके कहा कि भैया विभीषण तुम पूर्णतः सत्य कहते हो, जो कहते हो वो सत्य है, पर मेरे चित्त में नहीं बैठ रही, क्यों? विभीषण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भाई दवा रोग को दूर करती है, मृत्यु को नहीं। दवा रोग को दूर करती है, मौत को नहीं करती है। अब समझ लीजिए आप सब कुछ। इसलिए जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, रघुनाथ जी कृपा नहीं करेंगे, भागवत की कथा आप सुन नहीं सकते। करवाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए आदरणीय हमारे श्री आज रामकुमार पारसर जी, राम निवास पारसर जी, भक्तिमती माता माया देवी जी के द्वारा यह सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का आपके विप्राग बली गांव में प्रारंभ हो रहा है। सज्जनों, सर्वप्रथम लिखा है यहाँ महात्मा। महात्मा ने महिमा। जब तक आपको कोई व्यक्ति वस्तु की, व्यक्ति की महिमा न जनवाए तब तक आप उसमें श्रद्धा नहीं करोगे। ऐसा ही है ना भाई, बच्चे को आपने 2000 का नोट पकड़ा दिया, वो नहीं जानता है 2000 के नोट का मूल्य क्या है, वो फाड़ देगा, खिलौना है उसके लिए। अरे जो ये जानता है कि पीतल का नहीं सोने का हार है, वो उसकी कदर करेगा। जो सोने पीतल में अंतर नहीं जानता वो उसकी क्या कदर करेगा? इसलिए महात्मा ने महिमा, जब तक व्यक्ति को महिमा का ज्ञान, महात्मा का ज्ञान न हो जाए तब तक उस व्यक्ति में, वस्तु में उसकी श्रद्धा नहीं होती है। आपकी विप्रावली में कोई खेत दिखाए और आप 5 लाख रुपए बीघा में लेने तैयार नहीं, और कोई विशेषज्ञ आकर के कहे कि यहां से हाईवे निकल रहा है, 1 वर्ष के बाद में 50 लाख रुपए बीघा की जमीन हो जाएगी, तो बोलो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ गई, उसकी आपने कीमत जान ली, अब भाव लगा दोगे। आप लगाओगे क्यों? अच्छा मान लो कोई संत आए हैं और अपने निकट में बैठे हैं, बैठे रहो। और कोई आकर के कहे कि जो संत तुम्हारे निकट में बैठे हैं भाई साहब ना, इनको साक्षात श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, उनसे बात करते हैं, अरे जो चाह हुआ है वो प्रदान कर देते हैं। अब बोलो तुम हाथ जोड़ करके ढोक लगाओगे संत जी की शरण में, क्यों नहीं लगाओगे? पहले तो नहीं लगा रहे थे, क्योंकि अब उनको ज्ञान हो गया। इसलिए हम नहीं जानते ब्रह्म क्या है, हम नहीं जानते राम नाम क्या है, पर मिल जाए कोई सतगुरु और जब नाम की, कृष्ण की महिमा को जनवा देगा तो श्री कृष्ण के हम दीवाने हो जाएंगे। इसलिए महात्मा को सुन लो, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। भागवत को श्रवण करने का ये सच्चा सुगम रास्ता है, ये विधि है, समझ लो। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ भाई, ये भागवत है क्या? इसमें किसकी कथा गाई है? हम कृषि कार्य का, अपनी फैक्ट्री का, अपनी ऑफिस का कार्य त्याग करके बैठे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इसमें है क्या? आहा, व्यासी ने कितनी बढ़िया बात लिखी है। एक श्लोक में वस्तु की शक्ति और मंगलाचरण दोनों ही कर दिया। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया यहाँ के अंदर जो चर्चा है ना, सत धन चित धन आनंद, क्या बन गया मिला करके? सच्चिदानंद। आहा, नाम कितना प्यारा है। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है और सत चित्त से युक्त नहीं, आनंद स्वरूप है। परमात्मा में ओत प्रोत सत्य भरा हुआ है। आदि में था, आज है, बाद में भी वही रहेगा। वो सत्य स्वरूप है। पर भैया हमको ऐसे सत्य स्वरूप है क्या लेना देना? मंदिर में मूर्ति सत्य स्वरूप परमात्मा है, हमको तो चलने फिरने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा सुनने वाला चाहिए। तो कहते नहीं, चैतन्य घन है, चलता फिरता। गोपियां हाथ में डंडा लेकर के दौड़ रही हैं, कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। हाथ में धनुष बाण दे करके श्री राम जी अपने संतों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। मूर्ति में नहीं है वो हर जगह है। और यदि आपने उसका श्रवण मनन भजन किया, आहा, तो आनंद स्वरूप है। भोजन में सुख मिल सकता है आपके लिए, परिवार में, पैसे में, धन में सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है। सुख का दुख हो जाता है, पर आनंद का उल्टा कुछ होता है क्या? बोलो भाई, नहीं होता है। तो उसका नाम है सच्चिदानंद। अब भैया नाम तो बहुत ही बढ़िया, याई को कहें राम, याई को कहें कृष्ण, याई को कहें नारायण, नाम बढ़िया है कि नहीं? बोलो भाई, आता है। अच्छा, नाम किसी का बढ़िया पर काम बढ़िया नहीं हो, इसलिए संतों ने मानो प्रश्न किया, सरकार इनका नाम तो बहुत बढ़िया है, पर काम क्या करते हैं? अरे व्यक्ति बड़ा नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। अब नाम तो है किसी देवी जी का, शांति देवी बहू का नाम। अच्छा, काम क्या करती हैं? बोले सवेरे से शाम तक केवल झगड़ा, अशांति फैलाना घर में, मोहल्ले में। अब बोलो वो शांति देवी किस काम की है? क्यों माता हो? बढ़िया नाम है क्या? अरे काम भी तो बढ़िया हो ना। इसलिए नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया हो। एक देवी जी के पति का नाम ठनठन पाल, और देवी जी बड़ी परेशान, विशेष करके कथा, बिलौआ, शादी ब्याह, बिलौआ आता था तो देवी जी जाती थी। तो संग सहेलियां कहती थी आओ ठनठन पाल की आओ, तो बस को बड़ा बुरा लगता था कि ये नाम बड़ा खतरनाक है। उसने कई बार प्रस्ताव रखा पति देव के सामने कि तुम ये नाम बदल लो। बोले नहीं नहीं, नाम से क्या लेना देना, काम बढ़िया होना चाहिए। बोले नहीं, ये नाम बदलो। और एक दिन तो ऐसी विचित्र घटना घट गई कि बा ने अपना सूटकेस सजा करके घर से जाने का ही मन बना लिया, चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक देवी जी लकड़ी बीन रही थी, तो देवी जी ने अकस्मात कहा कि देवी तेरा क्या नाम है? ये जो भाग रही थी ठनठन पाल की देवी जी, उनने पूछा लकड़ी बीनने वाली से कि तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम? तो लकड़ी बीन रही हो? बोले आई को बीन करके बेच करके घर खर्च चलता है देवी जी। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति वो हल जोत रहा था अपने खेत में। तो ये देवी ने पूछा भैया सीताराम? बोले सीताराम बहना। तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। धनपाल, जोत है, खेत, नाम तो ठीक नहीं। आगे देवी जी और बढ़ी, जाकर के देखा सूरदास जी आ रहे थे। देवी जी ने कहा सीताराम सूरदास जी। बोले सीताराम। बहना कौन? बोले मैं कोई भी हूं, इससे लेना देना नहीं, पर आपका नाम क्या है? बोले वही तो मैं कह रहा हूं, मैं सूरदास नहीं हूं। तो बोले मेरा नाम है नयन सुख। अब देवी जी का दिमाग चकराया, बोले वाह, नयन है नहीं और नयन सुख नाम है, जो नयनों से सुख ले। देखे दुनिया को। देवी जी जान गई, बोले इसमें कुछ नहीं रखा, लौट के चलना चाहिए। सत्यता यह है लकड़ी बीने लक्ष्मी,
हाल जोते धन पाल, बिना नयन के नयन सुख, भलो है मेरो ठन तन पाल। मेरे पति देवता बहुत बढ़िया है। अरे नाम ही तो ठन ठन पाल है, पर काम तो उनका बहुत ही बढ़िया है। इसलिए देखो प्रभु का नाम कितना सुंदर है, सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बढ़िया। पर इनका काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। भैया दुनिया को बनाते हैं ए ठाकुर जी। कैसे? बोले ब्रह्मा बन के दुनिया की रचना करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और शंकर बन के प्रलय कर देते हैं। प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि, 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 कवेद रूप त्रिय मूरति धरहि, कवेद रूप धर मूरति धरहि, प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि। प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि। वो परमात्मा दुनिया को बनाते हैं कैसे? बोले ब्रह्मा बन के। पालन करते हैं कैसे? बोले विष्णु बन के। प्रलय करते हैं कैसे? बोले शंकर बन के। तो एक ब्रह्म तीन तीन रूप धारण करके दुनिया को चला रहा है। बोलो काम बढ़िया है कि नहीं? माट साहब इधर ध्यान, तो आगे बैठते आप एक साइड में हो। मैया के उधर में हमारा आधान हुआ, प्रवेश हुआ। अब वो एक छोटे से कण ने कितना विराट रूप धारण किया। बोलो कोई वैज्ञानिक बना सकता है क्या? मैया के उदर में जब बालक, हम सभी रहे हैं, विचार करो आप लोग। किसी ने दूध पिलाया, भोजन खिलाया, किसी ने गिलास दूध के दिए, बेटा तू भूखा होगा पी, नहीं दिया ना। एक मिनट के लिए श्वास को साध लीजिए और ऐसा लगेगा कि महाराज गए प्राण गए। पर बारे ठाकुर जी 10 महीने तक हम और आप मैया के उदर में निश्चिंत विराजे हैं। भगवान जितनी जरूरत है ऑक्सीजन दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो खाने के लिए जितनी जरूरत है मैया की नसों को नाभि से कनेक्ट कर दिया, सुताई जा रहा। ऐसा दयालु कौन होगा? तो जो भोजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, उससे बढ़िया संसार का पालन लालन करने वाला कौन हो सकता है भाई? और ऐसा ही नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस परमात्मा का स्मरण यदि करें, श्रवण करें, तो 3 प्रकार के ताप वो हमारे समूल नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, दैहिक रोग हो जाए, शरीर का रोग हो जाए तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, पर मानसिक रोग जब हो जाता है तब आपको केवल गोविंद की कथा सुनने के लिए, भजन के लिए ही जाना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ने व्यवस्था नहीं करवा रखी है। केवल हरि नाम 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाला श्री ठाकुर जी का नाम। ऐसे श्री माने राधा, अत्रैव वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री माने राधा का यहां संबोधन किया है। श्री राधा जी के सहित भगवान कृष्ण को वयम नमः, अत्रैव शिष्याभिप्रायकम बहुवचनम स्यात्। तो यहां शिष्यों के अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग कर दिया। हम सब माने वक्ता श्रोता सभी भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के सहित प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं भैया?
बोले भैया जब मकान की नींव रखी जाती है, गृह प्रवेश किया जाता है, विवाह शादी होती है, कोई शुभ काम होता है, तो निश्चित रूप से भगवान का मंगलाचरण होता है। तो आज क्या हो रहा है? बोले भगवान की कथा ये क्या करती है? बोले जीवात्मा की व्यथा को मिटा करके जीव को परमात्मा से मिलाती है। अच्छा, इसके भैया वक्ता कौन है? बोले वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जरा उनका भी तो परिचय करवा दिया जाए भाई। वक्ता कैसा हो, और वक्ता का परिचय भी करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्ता यदि अच्छा है तो वो भगवान से मिलाएगा, और वक्ता ठीक नहीं है तो तुम्हारा जो मन लगा है भगवान में, हंसी खेल की चर्चाएं सुना करके वो मन भी संसार में लगा देगा। केवल कथा हो। कौन है वक्ता? बोले आहा, जिनको मैया के उदर में ही ठाकुर जी के दर्शन है गए, ऐसे सुखदेव जी महाराज। दूसरे श्लोक में परिचय दिया जाए। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैया के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, और जन्म होते ही किनका? सुखदेव जी का। और जन्म लेकर के सीधे नाल छेदन नहीं हुआ, वो नाल के लिए कंधे पर डाल दिया। अनुपेतम अपेतम, न तो लौकिक संस्कार न वैदिक संस्कार, दोनों का अर्थ देखो यहां पर। लौकिक संस्कार माने नालच्छेदन, वैदिक संस्कार माने जनेऊ संस्कार। द्विज नहीं बने हैं। क्यों नहीं करवाया? बोले जिनके वासना होती है उसके संस्कार होते हैं, जिनके वासना है नहीं उसके क्या संस्कार होंगे? चल पड़े सीधे। पर भाइयों सत्य बात बता रहा हूं, पिता के आंसू दो बार निकलते हैं, बेटी की विदाई होने पर और जवान बेटा के बुढ़ापे में मुख मोड़ने पर। व्यासी आशा लगाए थे, इसलिए नेत्रों से आंसुपात होने लगा और बड़ी जोर से बोले बेटा मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले पुत्रेति तन्मयतया, ऐसे नहीं, विरह कातर होकर के। बेटा, वृक्षों ने विचार किया कि इतने बड़े विद्वान हमारे बीच में आकर के बैठेंगे तो हमारी महिमा बढ़ेगी। देखो भाई, डकैत जंगल में जाकर के बस जाए तो वन हो जाता है बदनाम, और डाकू की जगह संत यदि जाकर के जंगल में बस जाएं तो बन जाता है वृंदावन। बोलो राधे राधे। जोर से बोला करो थोड़ा। वो वृंदावन बन जाता है। इसलिए ऐसे संत सुखदेव हमारे नीचे बैठेंगे। वृक्ष सोच रहे हैं हमारी महिमा बढ़ेगी, तो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी, हमने कितने पुत्रों का बलिदान किया परोपकार के लिए। लोग हमारे पुत्र हैं, फल तोड़ तोड़ के खा गए, हम रोए। पर तुरंत शांत हो गए कि पुत्र मर तो गए पर किसी को जीवन दान दे करके गए हैं, और हम शोक मुक्त हो गए। तुम एक पुत्र का परित्याग परोपकार के लिए नहीं कर सकते। तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर के जब दिव्य तप करेंगे, अज्ञानियों का प्रवचन, अज्ञानियों का अज्ञान प्रवचन के माध्यम से मिटाएंगे, तो ये कितना अच्छा काम करेंगे। एक पुत्र का बलिदान नहीं कर सकते हो, करना चाहिए। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुक्राचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं, तो वृक्षों के अंदर से भी सुखदेव जी का अभिवादन हो रहा है। तो इनके वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, ठीक है ना। श्रोता हैं परीक्षित, इनको भी मैया के उदर में ही भगवान के दर्शन हो गए। तो वक्ता श्रोता जब बढ़िया होता है तो कथा रसमयी होती है, ठीक है ना। खाने वाला भी बढ़िया हो तो खिलाने वाला भी तो बढ़िया हो।
और यदि श्रोता नींद में बैठ जाएं तो बस सोने का मन कर रहा पर कथा में बैठना ही पड़ेगा। फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जब तक प्यास नहीं होगी पानी का स्वाद नहीं आएगा, भूख नहीं होगी भोजन में स्वाद नहीं आएगा। और प्रभु की जब तक भक्ति नहीं होगी, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं होगी तो कथा का आनंद आएगा ही नहीं। सज्जनों, नैमिषारण्य तीर्थ आप जानते ही हैं, सीतापुर के बगल में नैमिष। शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं दीर्घ सत्री। पर यज्ञ होती है विद्वानों का विषय, 3-4 घंटे का काम होता है। पर धन्य साधु जनों ने विचार किया कि शेष समय में भी यदि भगवत चर्चा हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा। पर कौन वक्ता मिले? वक्ता तो कोई है ही नहीं। इतने में श्री सुखदेव जी के शिष्य जिनका नाम है सूत जी महाराज, एक पौराणिक आचार्य है, वह आ गए और तुरंत संतों ने सिंहासन लगाया, उस पर सूत जी को बिठा दिया। बड़े हैं संतों में शौनक जी महाराज। आहा, देखो वयोवृद्ध होकर के भी बालक सूत जी को प्रणाम किया, पूजन किया और पूजन करके बड़े भाव से बोले, नाथ एक प्रश्न है। पूछे? बोले हाँ पूछो। तो सुखदेव जी ने कितना, श्री सूत जी से शौनक जी ने कितना बढ़िया प्रश्न किया, एक नहीं 4 किए यहां पर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में एक प्रश्न है। क्या? बोले हमारे नहीं, हर प्राणी के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है। ये कैसा अंधकार है? बोले भाई भाई का शत्रु बन गया है, पड़ोसी पड़ोसी को जीने नहीं दे रहा है, और तो क्या कहें पिता की बात पुत्र नहीं सुन रहा है, और तो क्या कहें गुरुजी की आज्ञा चेला नहीं मान रहा है। अरे और तो क्या कहें पति पत्नी में भी कलह मच गया। जानते हो क्यों? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान रूपी अंधकार इतना भयंकर दुखदाई है कि एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। ये पर्दी क्यों मार साहब? बाढ़ कितने होते हैं? बाढ़ कितने होते हैं? बाढ़ 7 होते हैं ना। आज कौन सा बार है? सोमवार। अच्छा बताओ, रात्रि यदि अंधकार नहीं आए तो मंगलवार आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए वेदांत की भाषा में बार एक ही है। 7 कैसे बन गए? बोले भेद के कारण। ज्यों ज्यों रात्रि का अंधकार आया वो भेद बनता चला गया। एक भेद नहीं, 7 भेद बन गए। इसलिए भेद का नाम, विभाजन का नाम बाढ़ है, द्वैत भाव। मैं अकेला था, पत्नी आई, बेटा भये, बस भेद बनते गए। ये भाई का बेटा, ये मेरा बेटा, ये बहन का बेटा, ये पड़ोसी का बेटा, ये पंडित जी का बेटा, ये ठाकुर साहब का बेटा, ये बनिया का बेटा, ये कुशवाहा जी का बेटा, ये मल्ला का बेटा, ये भेद बनते चले गए। ये भेद ही दुखदाई है। सच्चा गुरु जिस दिन मिल जाएगा, तुम्हारे हृदय का भेद जिस दिन मिट गया, उस दिन हृदय से अंधकार मिट जाएगा। अंदर बैठा हुआ ईश्वरीय तत्व आपको नजर आने लगेगा। महाराज, आपके हृदय में ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी है, प्रकाश है, सूर्य है। कैसा सूर्य है? बोले करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान। आप उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा दीजिए। हमको गोविंद की कथा। महाराज एक बात दूसरी और है। क्या? बोले भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च
वैष्णवै क्रियते कथम, वैष्णवै क्रियते कथम। दूसरा प्रश्न यह है, कौन कह रहे हैं? सौनगिरी सूत जी महाराज से, महाराज कृपा करके बताओ ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है? संत जन घर परिवार द्वार सब छोड़ करके चले जाते हैं, उनको न घर की न घरवाली की किसी की याद नहीं आती। और हम संसारी लोग एक दिन के लिए वृंदावन जाएंगे तो टेलीफोन पर पूछेंगे बेटा ठीक ठाक है ना सब? वो लाहा खड़ा हुआ है खेत में, देखियो को जानवर ना घुस जाए, वो खेत में जानवर ना घुस जाए बेटा देखियो। और 8 बजे नहीं 7 बजे ही फाटक बंद कर लियो। तो काय को वृंदावन गए भैया? तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए भी भगवान में नहीं लगता। और संत जन जीवन पर्यंत संसार को याद नहीं करते, वो गोविंद को ही भजते हैं। ऐसा क्यों? देखो ये श्लोक में कितना बढ़िया ज्ञान है। भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक की वृद्धि कैसे होती है? तो हमको जानना चाहिए कि हम संतों से पूछें क्या? अरे भाई जो जिस बात का विशेषज्ञ है उससे वही तो पूछो ना। क्यों भाई मठ साहब, आपको धंधा करना है गल्ले का तो कहां मिलोगे? गल्ले के व्यापारी से मिलोगे ना। आपको यदि कपड़े का धंधा करना है तो कपड़े वाले व्यापारी से मिलो। अच्छा हम संतों के पास जा करके पूछते हैं महाराज बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, कोई मंत्र बताए दो। महात्मा जी बोले भले आदमी, जब मैं मंत्र जानता तो मैं ही ध्यान कर लेता। बेटा का विवाह बताओ कैसे होगा, बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे संतों ने अनुभव किया भगवान श्री राम के नाम का, कृष्ण के नाम का भजन कैसे करें, यह जाकर के संतों से पूछो। ये व्यापार की बात, ये शादी ब्याह की बात संतों से पूछ करके आप संतों को मन भटकाते हो। संत भी सोचते हैं कोई बात नहीं, ज्योतिष सीख लो, मंत्र तंत्र सीख लो। और जो महाराज जी ने तंत्र मंत्र सीखा सो महाराज जी गुरु जी जेल में, बोलो राधे राधे। वो जेल मना करवा दी चलो ना, क्यों नहीं बोलो। इसलिए संतों से वह पूछो जो संत जानते हैं। श्री संत तो राम कृष्ण के रूप का, भजन का, कथा का ही ज्ञान रखते हैं, उनसे वही पूछो। महाराज आप मेरे गुरु हैं, गुरु क्या नहीं दे सकता है? चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि श्लोक सुख देती है, स्वर्ग के कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओ, जो मांगोगे वो मिल जाता है। आहा, पर महाराज गुरु तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान श्री राम के लिए वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को प्राप्त करवा दिया, गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी के लिए कृष्ण को प्राप्त करवा दिया कि नहीं? ये गुरु कृपा। सूत जी बोले अब कथा नहीं सुनाऊंगा, तब बोले शास्त्र सार। और वो सार कौन सा? बोले जो मेरे गुरुदेव ने गंगा के किनारे राजा परीक्षित को सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथा। कथा जब प्रारंभ भई सज्जनों, तो परीक्षित यजमान बन के बैठे हैं। ऐसी प्रचार ऐसा विज्ञापन भयो, दौड़ करके सारे के सारे देवता पहुंच गए इंद्र के यहाँ। संवाददाता पहुंच गया, वायु देवता। बोले सरकार धरती पर बड़ी जय जयकार रह रही है। क्यों? बोले भागवत की कथा है रही है। अच्छा तो अपन भी सुनने के लिए चले? बोले बिना विधि के काम नहीं चलता, पहले विधि तो समझ लें। इसकी सुनने की विधि क्या है? हर देवता के पूजन का विधान है। हनुमान जी का विधान अलग है, शंकर जी का अलग है, दुर्गा जी का अलग है। बिना विधि के पूजा बेकार हो जाती है। आप माता जानते हो ना, कड़ी विधि माने तरीका, कड़ी बनाने की विधि अलग है क्या नहीं? बोलो। खीर बनाने की अलग है, मालपुआ की अलग है, जलेबी की अलग है, ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही हर देवता की पूजा की विधि, हर मंत्र की विधि अलग अलग है। बिना विधि के यदि तुम पूजा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। नास्ति यज्ञ समो विपु, यज्ञ बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है।
इंद्र बृहस्पति जी के यहाँ पहुंच गए और जाकर के बोले, गुरुदेव हम कथा सुनना चाहते हैं, इसकी विधि क्या है? तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, पहली विधि यह है कि कुछ साथ में लेकर के जाओ। इंद्र ने सोचा हमारे पास में अमृत है और बढ़िया दक्षिणा चढ़ाएंगे तो वक्ता जी बढ़िया कथा हमको ही सुनाएंगे, ये बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कथा में अभिमान लेकर के न जाओ, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। तीसरी बात मैं बताऊं, संतों का भाव है, कथा में जाके सज के मत जाओ। मंदिर में कथा में यदि सज करके जाओगे, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जाओगे, क्यों बहना ये साड़ी कहां से लाई तू? और न वो बहना कथा सुनने देगी न सुनेगी। वो बहना दुकान कौन सी है वो बताना, एड्रेस लिखवाए देना। अब ये पेंसिल लाऊं मांग के खाऊंगी, मोबाइल हो तो उसी पे फीड करने लगे। क्यों भैया ये कुर्ते का कपड़ा कहां से लाए? अब वो लोग परेशान किया कि नहीं आप? दूसरा परेशान, तुम भी परेशान। इसलिए भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में सहज भाव से जाओ। इंद्र अमृत का कलश लेकर के चल पड़ा और सीधा जाकर के जहां कथा हो रही थी, ऐसे सुखताल में सुखदेव जी महाराज कहने जा रहे थे, परीक्षित जी बैठे थे, असंख्य संतों के मध्य में शुकाचार्य जी कथा कहने को जा ही रहे थे कि इंद्र को देख करके बोले, आओ बैठो। इंद्र ने कहा ऐसे नहीं महाराज। तब बोले, जिस स्थान पर आप परीक्षित को बिठाए हैं उस स्थान पर मुझे बिठा दीजिए। और सुनो महाराज, कथा मुझे सुना दो। ये परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं मृत्यु के भय से ना, मैं ब्रांडेड लिक्विड दवा लेकर के आया हूं, इसका नाम अमृत है, इसको पिला दीजिए। तक्षक डसेगा, परीक्षित मरेगा नहीं। सुखदेव जी तुरंत समझ गए, वाह ये बात है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहा सह। ओहो, श्रोता नहीं सौदागर हैं। सुखदेव जी बोल पड़े, इंद्र कहां पर तुम्हारा यह सुधामृत, कहां पर मेरा भागवतामृत? इसकी तुलना उसी प्रकार से नहीं की जा सकती है जैसे कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती। कहां कांच, कहां मणि, कहां सोना, कहां खोटी पीतल। बोलो तुलना हो सकती है क्या? सुनार की दुकान पर जाकर के कहो पीतल का हार आप ले लो भैया और सोने का हमको दे दो, धक्का मार के बाहर निकाल देगा वो। ये तो भागवतामृत है। जिस भागवतामृत को पान करने के बाद दिव्य जीवी बन जाते हैं, अमृत को पीने के बाद लोग दीर्घ जीवी बनते हैं। लगा दिया। इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बाबा ऐसा अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ। ब्रह्मा जी बोले किसने किया? बोले ये बात प्रमुख नहीं है, किसके सामने किया। अकेले में सुखदेव जी कहते तो मैं एक बार सुन लेता है, पर सबके सामने जो मानव हमारी पूजा करते हैं, ऐसे परीक्षित को कथा सुनाई जा रही, हमको नहीं सुनाई। पूरी बात कह दी इंद्र ने ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले भाई एक बार हम भी वहां चक्कर में पड़ गए थे धरती पर, बड़ा परेशान होना पड़ा भैया। इसलिए धरती पर कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आ जाते हैं, इसलिए हम जरा परीक्षण पहले कर लें, रुको थोड़ा। और जो ध्यान किया, ध्यान करके बस तुरंत समाधान निकाला। एक तराजू लेकर के एक पल्ले पर भागवत जी को रखा, एक पर 6 शास्त्र, 4 वेद, 17 पुराण, और जो तुलना करी, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण यदम। जो तुलना करी के महाराज भागवत जी का पल्ला नीचे गया, सारे के सारे पुराण ऊपर। आहा, टीकाकार लिखते हैं, संत लिखते हैं,
कि श्री बंसी वाले कृष्ण कन्हैया भागवत के रूप में दर्शन दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी गदगद होकर के बोल पड़े, बोलो कृष्ण कन्हैया वाह भैया वाह। अरे ये पुराण नहीं, तेने हम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो श्री कृष्ण है, ठाकुर जी है, ये पुस्तक नहीं है भैया, ये तो भागवत पुस्तक अवतार के रूप में 25वां अवतार श्री ठाकुर जी का है। भैया सुनो, जाकी श्रद्धा है वो मानो, ना है श्रद्धा है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़े। 7वें दिन देखना कथा पूरी भई, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मिता। देखो 7वें दिन की कथा में अलग है, 12वें स्कंद में, और यहाँ कुछ अलग है। यहाँ तो सशरीर परीक्षित जी विमान में बैठे और सीधे साकेत को जा रहे, यहां तक से नहीं आया। वाह, ब्रह्मा जी गदगद हो गए। बस उसी दिन से देवताओं की समाज में भागवत जी की महिमा बढ़ गई। बोलो राधे राधे। और यही चर्चा सज्जनों सनकादि साधुओं ने नारद जी को गंगा के तट आनंद नाम के घाट हरिद्वार में सुनाई। ये कैसे माना? ये तो नई चर्चा सुना दी आपने। अरे मैंने तो सुना है कि श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित को, वहां सूत जी कथा सुन रहे थे, उनने सोनकादि ऋषियों को कथा का प्रचार हो गया। और महाराज जी नई परंपरा आप कह रहे हैं कि सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई। देखो 2 परंपराएं, एक तो है व्यास नारायणी परंपरा, वो एक है शेष परंपरा। कथा की 2 परंपराएं। और यह प्रसंग को भी सुनाए दो महाराज। आहा, श्री सूत जी महाराज क्या बढ़िया सुंदर बोले। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम ददृशोस्तत्र नारदम। सूत जी बोले ऋषियों सुनो, एक समय की बात, ब्रह्मा जी के मानसिक 4 पुत्र श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी नित्य जिनको कथा कहने का एक व्यसन है, शौक है, बद्रीनारायण की यात्रा पर गए। और बद्रीनारायण की यात्रा पर जब गए तो पर कोई नहीं मिला। अच्छा, वक्ता कथा कहेगा का, जो सुनने वाला सुने तब ना, कोई नहीं मिला। सायकालीन की बेला हो गई, इतने में सनकादि साधुओं ने बद्रीनारायण के निकट में श्री नारद जी को देखा। कैसे देखा? विकल, हरि का चिंतन नहीं, वाणी से कीर्तन नहीं, वीणा का वादन नहीं, इतने चिंतित हो गए सनकादि नारद जी को देख करके, अरे राम राम, संसारी जैसी दुर्दशा। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमार जी बोले, अरे नारद भैया सुनियो, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, अरे कैसे दीन दुखी दे रहे हो, दीन दुखी की तरह आप दुखियारे दिखाई दे रहे हो। संत के माथे पर चिंतन होना चाहिए, चिंता की लकीर नहीं। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे अपना दुख तो बताओ। नारद जी बोले, क्या कहें, बड़ी व्यथा है, लंबी चौड़ी। बोले कोई बात नहीं, संत से अपनी व्यथा, जीवात्मा परमात्मा से अपनी व्यथा सुनाता है तो वो व्यथा नहीं कथा बन जाती है। सुना ना, जब श्री राम जी सीता जी की खोज में और पंपा सरोवर के निकट में पहुंचे, सुग्रीव ने कहा कि देखो पहाड़ पर्वत के निकट कोई आ रहे हैं। तो हनुमान जी गए परीक्षण करने के लिए, जरा देखते हैं बाली के द्वारा कोई प्रेषित दूत तो नहीं, कोई सैनिक तो नहीं।
पहुंच गए हनुमान जी कैसे? बालक बन गए, ब्राह्मण बन गए, सुंदर हैं, सुशील हैं दोनों। ब्राह्मण के दर्शन से यात्रा मंगलमय हो जाती है, पर हैं तो हम बंदर ही। भाई बंदर और बालक तो एक ही स्वभाव है, चंचलता कर बैठे तो ब्राह्मण तो बदनाम हो जाएगा, इसलिए बालक बन गए। जाते ही प्रणाम किया, और जो प्रणाम किया लखन जी समझ गए ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? बोले हमको प्रणाम कर रहा है। राम जी बोले हमारे माथे पर थोड़ी लिखा है कि हम ब्राह्मण हैं। पर हनुमान जी बोल पड़े, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। आप कौन हैं? क्षत्रियों के वेश में दोनों जंगल में विचरण कर रहे हैं। लखन जी बोले लो अब तो जान गया कि हम क्षत्रिय हैं, फिर भी प्रणाम कर रहा है। मैं गारंटी से कह सकता हूं भैया कि ये ब्राह्मण नहीं है। कौन है आप? राम जी ने पूरी कथा सुना दी। कौशलेश दशरथ की दाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम दशरथ जी के पुत्र हैं, राम मेरा नाम है, लक्ष्मण दूसरे मेरे भाई हैं छोटे। हमारी पत्नी थी, बोले वो कहाँ? बोले यहाँ हरी निश्चर दे ही विप्र फिरे हम खोजते ही। उनको खोजते हुए फिर रहे हैं। राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। ये हमारा चरित्र हो गया, अब अपनी कथा तो कहो। हनुमान जी शरण में गिर गए और बोले सरकार, कथा तो राम की होती है, जीवात्मा की तो व्यथा होती है, मेरी तो व्यथा है। गिर गए चरणों में। आप विचार करिए, रामायण जी में हनुमान जी को राम जी ने उठाया नहीं। यद्यपि पूरे ग्रंथों को देखिए, जहां कोई पतित हो जाता है पावन श्री राम उसको हृदय से लगा लेते हैं, पर नहीं उठा रहे। क्यों? बोले जब तक जैसे हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जैसे हो उसी रूप में मेरे पास आओ। मैंने गंगा को तारा, मैंने गज को तारा, मैंने व्याध को तारा, मैंने किसको नहीं तारा, पर तुम जिस रूप में उसमें तो आओ ना। तब हनुमान जी को याद आई, हो हम हैं तो बानर पर ब्राह्मण के वेश में नीचे पड़े हैं। तुरंत याद आई और बानर वेश में जैसे ही आए कि श्री राम जी ने उठा करके हृदय से अब हृदय से लगा लिया। कहने का तात्पर्य है सज्जनों कि अपने चरित्र यदि तुम अपनी व्यथा भगवान से कहोगे तो वो व्यथा नहीं कथा बन जाएगी। और हनुमान जी की तो पूरी की पूरी कथा ही सुंदर कांड बन गई, एक कांड ही बन गया। बन गया क्या नहीं बन गया? बोलो भगवान से सुना, बोलो क्या बात, विस्तार से कहो। तब श्री नारद जी सनकादियों से बोले, महाराज मैं भ्रमण करता हुआ श्री नारायण भगवान के दर्शन करने के उपरांत ये धरती पर आया। मैंने विचार किया कि धरती के सुनहरे जो क्षेत्र हैं उनको जाकर के देखूं तो वो तो तीर्थ ही हैं। सब जगह गया महाराज, पूरी पृथ्वी का मैं भ्रमण करने के लिए गया, घूमने के लिए। और कहां कहां गए? हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, एवं तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः। सब जगह गया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब जगह गया महाराज। और देखो यहां लिखा है भ्रममाण इतस्ततः। इसका मतलब क्या हो गया? दर्शन करने के लिए नहीं गए। भ्रमण माने होता भटकना, सीधा भ्रमण भटकना। हम लोग वृंदावन जाते हैं, चाट पकौड़ी कहाँ मिलेगा भाई, अपने मित्र रहते हैं उनसे मिलेंगे। अरे गए तो बिहारी जी के पास में थे, पहले बिहारी जी के दर्शन करो, ये तो बाद के कार्य हैं। इसलिए जिस जगह गए हो आप उस जगह में जाकर के उस इष्ट के, जलाशय के और ब्राह्मणों के दर्शन करो। पर नारद जी ने देखा गंगादी नदियां दूषित हो गई, आश्रमों में यवनों ने, दुष्टों ने आश्रमा यवनई रुद्धा, बड़े बड़े दुष्ट लोग आश्रम में जाकर के बस गए हैं। आश्रमों को गेस्ट हाउस होटल का रूप दे दिया, सब बिगड़ गए। नारद जी ने विचार किया कोई बात नहीं, विरक्त बिगड़ गए। अरे विरक्तों का जन्म तो ग्रस्त क्यों हुआ है, ग्रस्तों को जाकर के देखता हूं।
जो ग्रस्तों के यहाँ जाकर के देखा महाराज ऐसा विचित्र कलयुग वहां देखा, जाके घर में 4 चीजें समझ लो कलयुग आ गया। बोलो राधे राधे। कौन सी 4 चीजें नारद जी ने देखी? कौन सी? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नांच कलकनम दंपति नांच। पहला तरुणी प्रभुता के घर में चलावा देवी जी का। देवी जी ने कह दिया माता पिता के लिए गेट आउट करो, बाहर करो। बेटा बोला पिताजी आप खेत में जाकर के रह लो ना, मामी तो बना हुआ है, खेती नहीं है। बोले पिताजी आप जाकर के एक काम करो, गुरुजी के आश्रम में जाकर के रह जाओ। वैसे भी भजन करना चाहिए बुढ़ापे। नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा भी तो खेत है, मेरा भी तो घर है। तो पहले तो घरवाली के आदेश से माता पिता की सेवा करने तैयार नहीं, और बुढ़ऊ फिर भी घर में जमे हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता, सलाह नहीं। वृद्ध की सबसे बड़ी परेशानी है उसको पूछो मत। पूछो माने कोई काम की। अच्छा उनसे पूछ लो पिताजी खेत बगल में बेच रहा है, ले लूं? पिताजी मैं आपको तो आगरा चला जाऊं? हाँ बेटा बिल्कुल जाओ। बस इतने में ही प्रसन्न है। क्यों पूछ नहीं होती? क्योंकि तुम रघुनाथ जी को नहीं पूछते, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं पूछते। बात ये है। पूछते हैं क्या? बोलो। भोजन की थाली है उनको पूछ लो ना, ठाकुर जी खा लो ना, वरना पहले नंबर। बोलो पूछते हो क्या? अरे गल्ला बिछा तनख्वाह मिली और ठाकुर जी ये आया है, लो आ। लेना तो अपन को ये ना, वरना सीधे घरवाली को नहीं तो तिजोरी में सीधा सीधा। कमाया तो मैंने है ना। हम भगवान को नहीं पूछेंगे तो भगवान बुढ़ापे में हमारे पूछने वालों को पैदा नहीं करेगा। भजन करो। इसलिए संत जन भंडारा भी तुम्हारा ही पाते हैं। पाते हैं क्या नहीं? सरस्वती तिलक भी, रोली भी तुम्हारी, और चावल भी तुम्हारे, और भोजन भी तुम्हारा, और लाओ जजमान दक्षिणा। क्यों? क्योंकि वो भजन करते हैं, मंत्र जपते हैं, इसलिए ना। और हमको उसी सर्वात्मा सर्वज्ञेश्वर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है जो संत को, चींटी को, हाथी को, पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को जीवन दान दे। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब से सलाह लेते। अरे भैया घर में घरवाली का चलावा और साले साहब सलाहगीर, तो घर में शांति तो रहती है क्या नहीं रहती है? बोले ना दंपति नाम चकल कनम, आए दिन झगड़े घर में हो रहे हैं। इतने लोभी हो गए महाराज कि अपनी जवान बेटी का विक्रय कर देते हैं। विक्रय का अर्थ यह सीधा कि अयोग्य वर के साथ दहेज नहीं देने के कारण ब्याह कर देते हैं। इसलिए सुयोग कन्या जैसी है वैसा ही वर खोज के आप विवाह करिए। बरहीन कन्या कभी न दीजिए। नारद जी ने देखा है भगवान ये तो कलयुग 4 चरण से ग्रस्त के यहां गया। अरे ग्रस्त ही तो धर्म की, सनातन की एक धुरी है। और सज्जनों मन जब दुखी हो जाए ना तो वृंदावन की यात्रा करो, बहुत अच्छा लगेगा। और श्री नारद जी सीधे वृंदावन की ओर चल पड़े। और वृंदावन में जाकर के यमुना मैया की जैसे ही कलरव करती वही धारा कानों में पड़ी, और जैसे ही रज तन पर पड़ी कि तन मन एकदम शुद्ध हो गया, प्रफुल्लित हो गया, और नाचते हुए सुंदर गाने लगे। मन चल रे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे
बांके बिहारी जी विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरी कौड़ी लगे ना छदाम राधे राधे घोड़ी लगे नाच दाम राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना छदाम राधे राधे गाएंगे। तेरी घोड़ी लगे नाच दाम राधे राधे गाएंगे। बोलो राधा रानी की जय हो। तालियों से वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तुम्हें मिल जाए मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्याम राधे राधे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। जीवन की है शोभा न्यारी, निधि बन की है शोभा न्यारी। हरदास जी की महिमा है न्यारी। हरिदासी की महिमा है न्यारी। तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे। बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे गाएंगे। राधे राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे राधे, राम राम गाएंगे। राधे राधे राधे। राधे राधे गाएंगे। ऐसे नहीं भाई, जरा एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए
वृंदावन की धरती पर नारद जी परम प्रसन्न मग्न हो गए। पर भैया समस्या तो हर जगह है, वहां भी एक समस्या ने घेर लिया नारद जी को। क्या? बोले जमुना के तट पर एक देवी जी को देखा, सर्वांग सुंदरी और 20 वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसी देवी को अनेक स्त्रियां घेरे हैं, 2 वृद्ध पुरुष उनके निकट में पड़े। नारद जी ने विचार किया कि बीच रास्ते में जंगल में ये देवी कहां से? पर फिर भी हमने जाकर के पूछा कि देवी आप कैसे जंगल में? हो सकता है माताओं का स्वभाव है। तो बोल पड़े कि तुम बाबा जियों को हमारे बीच में क्या बोलने की जरूरत, तो क्या कहेंगे। सो नारद जी ने रास्ता काट दिया, चल पड़े। और जो नारद जी चले कि महाराज, वो देवी जी ने आवाज लगाई, बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम सर्वथा हरं परम। अरे महात्मा जी, नारद जी एक क्षण के लिए रुक जाइए, मत चिंता, मेरी चिंता का विनाश करते जाइए। क्यों? बोले महाराज पाप मिट जाते हैं हरि के स्मरण करने से, सुकृत करने से, पर अग नहीं मिटते। देखो पाप और अग में कोई अंतर नहीं, अग माने पाप। पर व्याख्याकार जो कहते हैं ना गिनंतीति अघ, जो किसी प्रकार के सुकृत से, ईश्वर के दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से भी न मिटे, उसी का नाम अग है। ऐसा अग भी कहां मिटता है? बोले संत दर्श से। इसलिए सर्वथाग हरम परम, हर प्रकार के पाप को मिटाने वाला यदि कोई है तो वो संत जन है। आप संत हैं, देवर्षि नारद हैं। नारद जी बोले आपका नाम क्या है? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान वैराग्य नामानव कालियोगी न जर्जरऊ। ये दो मेरे सगे बेटा, हमारा ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले माता जी 20 वर्ष की हो, बेटा 60 के, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे सगे पुत्र हैं, पर समय की बलिहारी के ये वृद्ध हो गए, मैं जवान हूं। आप मेरा पूरा इतिहास जान लीजिए। बोले उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराज जो मेरो जन्म भयो ना द्रविड़ में भयो, मैंने केरल में। और सुनो महाराज, मैं जब बड़ी भई तो कहाँ भी जानते हो, कर्नाटक बेंगलोर में आकर के मैं बड़ी भई, महाराष्ट्र मुंबई में पुणे में जब आई तो मैं और जवान हो गई, तरुणी बन गई, पर गुजरात में जाते ही मैं बूढ़ी हो गई। महाराज इसके भी अर्थ अलग अलग है, देखा जाए। दक्षिण से जितने आचार वह भक्ति के प्राकट करने वाले वो सब दक्षिण के। अच्छा इसका भावार्थ निकालें अपन। उत्पन्ना द्रवणे साह, भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? द्रवणे साह, द्रवण माने ये दक्षिण के देश नहीं, भगवान के चरित्र सुनकर के द्रवीभूत हो जाना, ये द्रवी देश बन गया, आप ही द्रविड़ है। बड़ी कहाँ होती है? बोले वृद्धिम कर्नाटके कथा, कानों को जब गोविंद की कथा प्रिय लगने लगे तो समझ लो भक्ति देवी बढ़ गई। और बड़ी होती है कब? बोले कुचित कुचित महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र माने महान आपका हृदय बनता है तब और बढ़ जाती है। महात्माओं का संग, महात्मा का भाव जब अंदर आता है और बड़ी हो जाती हैं। पर भाई गुजरात में बूढ़ी क्यों हो गई? बोले गुजरात में इसलिए हो गई कि वहाँ धनाढ़ लोग रहते हैं, और धन जहाँ आता है तो भक्ति देवी बूढ़ी हो जाती है, फिर भजन नहीं, फिर तो नोट गिनने जाते हैं। बोलो राधे राधे। हे नारद जी, भक्ति देवी कह रही है मेरे पुत्रों की दुर्दशा देखो। कौन माँ होगी जो अपने चीते जी पुत्रों को वृद्ध
और मृत्यु की ओर जाती हुई देख करके प्रसन्न हो जाए, आप कुछ उपाय करो। नारद जी ने थोड़ी देर में कहा कि देखो देवी, सत्यता ये कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ये सब हो रहा है, आप चिंता न करो, इतनी दुखी मत होगा। मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारे पुत्रों के दुख को मैं दूर करूंगा। पर नारद जी ने वहां पर कलिकाल के दुर्गुणों का प्रवचन करते हुए इसके बाद में नारद जी ने विचार किया कि मैं ज्ञान वैराग्य के लिए जगाने का प्रयास करूंगा। खूब प्रयास किया, गीता पाठ, वेद वेदांत घोषित गीता पाठ ही मुहुर्मुहु बार बार पढ़ा, लेकिन एक बार थोड़ा वैराग्य जागा, पुनः फिर सुप्त हो गया। नारद जी आवाज लगाते रहे, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान वैराग्य दोनों उठो। पर भाई जब मरघट में जाते हैं, कथा में जाते हैं तो वैराग्य जागता है, ज्ञान नहीं जागता है। दोनों फिर प्रसुप्त हो गए। नारद जी से भक्ति देवी ने कहा कि प्रभु अब क्या होगा? नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी चिंता मत करो, सत्यता यह द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदरिय स कृष्णा को आपीनोगता। अरे याद करो, जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, वो कहीं चले गए क्या? ये धरामंडल पर है। और कितने कौरवों के मध्य में दुशासन दुर्योधन के आदेश से उठा और साड़ी जैसे ही खींचने लगी तो पहले द्रौपदी ने विचार किया भीष्म पितामह रक्षा करेंगे, फिर विचार किया गुरु द्रोणाचार्य जी रक्षा करेंगे, अंत में विचार किया कि मेरे पांचों पति मेरी रक्षा करेंगे। पर क्या वो बोले? कुछ नहीं बोले। पांचों पति गह मौन रहे, ब्रजराज उबारो देर कहाँ है। अंत में निश्चय विश्वास दृढ़ हो गया कि मेरी रक्षा केवल मेरे कृष्ण करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। एक जगह लिखा है महाभारत में, जब द्रौपदी जी ने देखा कि भीष्म पितामह रक्षा नहीं कर रहे, गुरु द्रोणाचार्य जी नहीं बोल रहे, मेरे पति भी नहीं बोल रहे हैं, अंततो गत्वा रोती बिलखती द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य जी की ओर पुनः देखा। गुरुदेव आप तो कुछ बोलो। गुरुदेव ने उंगली के द्वारा इशारा कर दिया, बिटिया इस विपत्ति में तो केवल एक ही तेरा सहयोग करेगा, वो श्री कृष्ण है। और आवाज लगा दी, कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासिन, हे द्वारकाधीश अब मेरी रक्षा करो। आगे दौड़ करके और ऐसा चीर बढ़ाया महाराज, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी हो कि नारी है कि नारी हो कि सारी है। द्रौपदी आई बाहर से, भगवान मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी जी ने कहा लज्जा नहीं आ रही है? कितनी देर से रो रही थी, मैंने कितनी बार तुमको पुकारा, आ ना सके। कन्हैया बोले तूने बुलाया मुझे? कह रही थी द्वार कृष्ण कृष्ण द्वारका वासन, मैं तो यही था। तू कहती ना कि मेरी रक्षा कर, मैं प्रकट हो जाता। पर तेरा भरोसा गुरु द्रोणाचार्य जी पर, भीष्म पितामह पर, पांचों पतियों पर, अरे मेरे लिए कहा होता मैं तुरंत प्रकट हो जाता। बहना एक बात बताऊं, इतनी लंबी ढेर साड़ी कहां से आई? इतनी बड़ी साड़ी पहन करके आई थी क्या? द्रौपदी जी को तुरंत विश्वास हो गया ये मेरे गिरधर का ही कमाल। आप प्रभु इतनी बड़ी कृपा कहां से? भगवान बोले हम कहीं से नहीं करते, हमने तो गोपियों के यहां से चीर चुराए थे, तुम्हारे बढ़ा दी और क्या। हम पर थोड़ी कोई फैक्ट्री थोड़ी है, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह भेज देते हैं, अदला बदली करते रहते हैं, दुखियों को दुख देते हैं और सुखियों को सुख देते हैं। जो पापी लोग हैं उनके यहां से सुख लेकर के पुण्यात्माओं को देते हैं, पुण्यात्माओं के दुख हैं वो हम पापियों को दे देते हैं। द्रौपदी की रक्षा नहीं, बोले द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण वापिनो गता। अरे गोपियों के लिए देखो,
कौन कह रहे हैं? नारद जी भक्ति देवी से कह रहे हैं। गोपियों को देखो ना, श्याम सुंदर ने काली नाग को मार के भगा दिया। अब काली को मार के जब भगाया तो ब्रज की ब्रजांगना ब्रजवासी सब विचार कर रहे थे कि काली दह को देखेंगे चल के। भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासी सवेरे जल्दी से जल्दी इसी दह पर पहुंचेंगे, क्या करूं? मेरे ब्रजवासी जाएंगे, बाद दह में जाकर के नहाएंगे तो जहरीला पानी है, जहरीली वायु के कारण घास भी जहरीला है, वृक्ष भी जहरीले हैं, फल भी जहरीले हैं, गैया घास खाएंगी, ब्रजवासी फल खाएंगे, मर जाएंगे। मैं जाकर के शुद्धिकरण करूं। भगवान पहुंच गए, शुद्धावन को प्रकट कर दिया अग्नि को, और जो अग्नि लगी महाराज पूरा बन जला। वहां गोपी पानी भरने को पहुंच गई यमुना के तट पर। गोपियों ने जो अग्नि का बमंडल देखा, बड़ी जोर से आवाज लगाई, कन्हैया रक्षा करो हमारी। और जो आवाज गोपियों की श्याम सुंदर को सुनाई पड़ी, दौड़े दौड़े पहुंच गए, हे भगवान अग्नि तो लग गई। जाकर के बोले, अड़ी गोपियों अपने सुंदर चंदा से नैनों को बंद करके जमुना को ध्यान करो, वही देखो सारा का सारा अग्नि का बमंडल खत्म हो जाएगा। और जो गोपियों ने नेत्र बंद किए कि भगवान उस दावानल को पी गई। गोपियों से कहा नेत्र खोलो, और जो नेत्र खोले कि सब गोपी सुरक्षित है। तो वही नारद जी कहते हैं कि जो दावानल को पी करके गोपियों की रक्षा कर रहे हैं और द्रौपदी की साड़ी बढ़ा करके द्रौपदी की लाज बचा रहे हैं, क्या वो कृष्ण भी कहीं चले गए क्या? वो नहीं है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्ति देवी चिंता मत करो, हम प्रतिज्ञा करते हैं सत्यता यह तो या तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं, तो तुम्हारी रक्षा के लिए वो नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चों की रक्षा के लिए नहीं आएंगे, आएंगे। आप निश्चिंत रहो। और मैं सत्य कहता हूं कि यदि मैं तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सका तो हरि का दास न कहलाऊं। अब नारद जी ने महाराज गीता पाठ, वेद, वेदांत सब सुनाए, प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी भई नारद, इनका दुख दूर करना है तो कोई सत्कर्म करो। लो, ये सत्कर्म नहीं है क्या? गीता पाठ सुना रहा हूं, वेद सुना रहा हूं, वेदांत सुना रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी बोली, ये सत्कर्म की व्याख्या तो 4 साधु तुमको बताएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान कि हमसे बड़ा साधु कौन? ये साधु कहां मिलेंगे? इतने परेशान हो गए। और नारद जी बोले, भक्ति देवी चिंता न करो, अभी तुम इसी जगह रहो, हम तुम्हारे पुत्रों के उद्धार के लिए, संकट दूर करने के लिए उपाय पूछ करके आते हैं। और नारद जी सब जगह गए। महाराज हर आश्रम में, हर तीर्थ में, सब जगह भ्रमण करते हुए जाएं, और लोग विचार करते हैं कि नारद जी जिस बात का प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते, हम तुम क्या करेंगे? दौड़े दौड़े नारद जी जा रहे थे बद्री नारायण के निकट में। सज्जनों, सनकादियों की दृष्टि पड़ गई, और जैसे ही सनकादियों की दृष्टि पड़ी, तब सनत कुमार जी ने जोर की आवाज लगा के बुलाया, और पूरी की पूरी बात श्री नारद जी ने सनकादियों से कह दी। तो जैसे ही बात कही, तो श्री नारद जी से सनकादियों ने कहा, बस इतनी सी बात है, 4 साधु कौन है? वो हम तुम्हारे सगे भैया, ठीक है? और सत्कर्म क्या है? सनकादियों ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। बोले, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। विद्वानों के द्वारा सत्कर्म का अर्थ जो है, वो है नारद जी, वो है ज्ञान यज्ञ।
तुमने भंडारा करवाया तो किसी की भूख कितनी देर के लिए मिटेगी? 4-5 घंटे की। वस्त्र दिए, 2 महीने पहलेगा, 3 महीने पहलेगा, वो फिर निर्वस्त्र है। अरे भाई, किसी के बच्चे की फीस भर के यदि तुमने उसको पढ़ा लिखा दिया और वो यदि सर्विस से लग गया, कोई धंधा करने लगा, तो पूरे परिवार को पालेगा कि नहीं पालेगा? बोलो। एक गरीब के बच्चे को आपने यदि वृंदावन भेज करके संस्कृत के श्लोक में पढ़वा, संस्कृत के कॉलेज में पढ़वा दिया और वो भागवत कह करके इतने लोगों के अज्ञान को मिटाएगा? मिटाएगा कि नहीं मिटाएगा? बोलो। इसलिए ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ की चर्चा यदि कहीं है तो श्रीमद् भागवता लाभ। ये भागवत जी में ज्ञान की चर्चा, एक ज्ञान की चर्चा नहीं है माता पिता बालक नहीं पढ़ावे, ये ज्ञान की चर्चा नहीं है। जीव परमात्मा से कैसे मिले, हम धरती पर क्यों आए, क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करके हमको जाना, हमारा प्रयोजन क्या आने का। इसलिए सत्यता यह है कि भागवत में सब कुछ वर्णन है जो सुखदेव इत्यादि संतों ने गाया है। अच्छा, अनपढ़ व्यक्ति को बड़े जल्दी समझा दोगे, और जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो बड़े तेजी से समझेगा। भाई कम पढ़ा लिखा है तुरंत कहोगे मान जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मानेगा। वाह महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारद जी कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे। नारद जी ने भी अपने प्रश्न रखे, महाराज ये बताओ, मैंने वेदों का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनायो, और मैंने ये भी जानो कि वेद का भाष्य ही भागवत है, तो वेद से जो दुख दूर नहीं हुआ वो भागवत से कैसे हो जाएगा? सनकादियों ने उत्तर भी उसी भाषा में दिया। देखो, गन्ने से पैदा होती है चीनी, पर जो चीनी में मिठास है वो गन्ने के रस में होती है, क्या बोलो? अच्छा माता, आप लोग दूध जमाती हो ना, दही बना, मक्खन, घी बनता है ना, तो घी से दीपक जलता है, पूड़ियां पकती हैं, क्या दूध से पक सकता है? क्या नहीं होगा प्रकाश, पूड़ी नहीं बनेगी। अरे आम का वृक्ष देखो कितना बढ़िया, वहां में फल लगे बढ़िया मीठो मीठो, और फल खाने वाला बोला वाह, जब फल इतना मीठा है तो उसके पत्ते, इसकी जड़ कितनी मीठी होगी। तो देख लो कैसी मीठी होती है। जैसे आम के वृक्ष का सार आम का फल है, जैसे गन्ने के वृक्ष का सार चीनी है, जैसे दूध का सार घी है, ऐसे ही वेद का सार भागवत पुराण है। वेद पढ़ते हैं ना ब्राह्मण देवता, मरसा तो वेद पढ़ते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न ऊखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो। और इस समय हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, पर वही वेद को सरल सरस भाषा में जब संत गाते हैं तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है। वेद खारे पानी की तरह हैं, पर संत मीठी वाणी के द्वारा जब सुनाते हैं तो वेद की वाणी भागवत, वेद की वाणी रामायण, वेद की वाणी सूर की वाणी भी वेद की वाणी ही है। हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? समुद्र में गए मठ सभा, कैसा मीठा पानी होता है कि नहीं होता? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। पर वही समुद्र के पानी को मेघ लेकर के जब आपके विप्रावली में बरसाते हैं तो पानी कैसा होता है? मीठा होता है क्या नहीं? इसी प्रकार से वेद खारे जल की तरह हैं, पर संत जन भजन करके उसका अर्थ जान करके जब भक्तों को सुनाते हैं
वह भक्त झूम उठते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा तुम करवाओ। समझ गए? जो दुख तुम्हारा वेद से दूर नहीं हुआ वो भागवत से होगा। क्यों? बोले वेद का सार भागवत है, इसको सुनो। नारद जी बोले वाह महाराज, मैं भागवत करवाऊंगा, पक्की अच्छी बात है। और क्या बोले सुंदर बात। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय हि तदो दयते विवेक। हे महाराज, जीवात्मा के जब भाग्योदय होते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जीव के लिए सत्यता यह है कि संतों का संग मिलता है। और संतों का संग जब मिलता है तो संत दिव्य चर्चाएं सुना करके जो अज्ञान का हेतु मोह है उसको मिटा देते हैं। और जब मोह मिट गया तो मोहन सामने नजर आने लगते। क्यों? बोले विवेक का सूर्य प्रकट हो जाता है। इसी की टीका करिए तुलसीदास बाबा ने। बेनो सतसंग विवेक न होई। आइयो सत्संग विवेक न होई। बेनो सतसंग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। नाम कृपा बेनो सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। संतों के संग के बिना ज्ञान तो हो जाएगा, विद्वान तो बन जाओगे रावण की तरह, पर विवेक न होई, विवेक नहीं होगा। और क्षीर नीर का यदि कहीं आपके लिए ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का ज्ञान नहीं हुआ, तो पंडित बनते हुए भी आप परेशान रहोगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करो, पीछे वाले भी। श्री राधे। अब महाराज कथा तो मैं पक्की करवाऊंगा निश्चित। कौन कह रहे? नारद जी। पर स्थान बताओ। पहले नंबर पर स्थान चयन कहां करें? बोले गंगा के किनारे नहीं जा सकते, बोले तीर्थ में नहीं जा सकते, बोले शिव मंदिर में वहां नहीं जा सकते, बोले सार्वजनिक स्थान पे वहां करो। वहां ना मिले तो जहां जगह मिल जाए वहीं कर लो भाई। इसलिए जैसा स्थान होगा, आप जूतों के ऊपर बैठ करके कथा सुनोगे तो बोलो राधे राधे। मैं वो भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है ना? कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं, हाँ जूतों को नीचे रखा बैठ गए, बोले अब कैसे ले जाएगा जूताओं को कोई चोट? आसन जितनी बढ़िया होगी उतनी तुम्हारी वासना भी संसार की खत्म होकर के वास्तव की याद दिलाएगी कथा। आसन बढ़िया हो। अब कथा तो कटवाएंगे महाराज। तो सबसे बढ़िया स्थान रखा कौन? गंगा द्वार समीपेस्तु तटमानंद नामकम। सबसे बढ़िया हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम के घाट पर कथा होगी। आप लोग गए कभी हरिद्वार? वहां से ऋषिकेश, ऋषिकेश से ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से थोड़ा आगे चल करके वहां राम तपस्थली आश्रम है, जहां श्री राम जी ने रावण को मारने के बाद तप किया। ऐसा सुंदर पवित्र स्थल, आहा, केवल स्मरण करो उतने में ही आनंद आ जाता है। वहां कभी जाकर के निवास करो, कितना सुंदर स्थल है। बैठ गए जाकर के। नारद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, ग्रस्तों को बैठने की अलग, विरक्तों को अलग, और तो क्या कहें इसमें नाग, किन्नर, कुमार, देवता, इतिहास, पुराण, ये भी मूर्ति धारण कर दिया। कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे ही कथा प्रारंभ भई, देखो
एक शब्द मात्र सुनकर के कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये कहाँ पड़े? वृंदावन में। तो हरिद्वार से शब्द कहाँ गया? वृंदावन। आहा, तुरंत भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के तरुण अवस्था में पहुंच गई कथा में। कैसे पहुंची? बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। आइए वैराग्य तीनों के तीनों युवावस्था में और कैसे तरुणों गृहीत्वा, दोनों ज्ञान वैराग बेटा एकदम तरुण हो गए और हे कृष्ण हे माधव हे मुरारी गीतों को गाते हुए कथा में पहुंचे। तीनों में बड़ा अल्लाह कि हम बैठे कहाँ?
सनकादियों ने कहा कि प्रत्येक वैष्णव के हृदय में ही आप आसन लगा करके बैठो, तो विचार करो भक्तों के हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति जब विराजमान हो जाएंगे तो भगवान कहाँ रहेंगे। तुरंत अपने धाम को छोड़ करके आ गए ठाकुर जी, और जैसे ही ठाकुर जी आए सारे के सारे श्रोताओं को दर्शन दिए, और दर्शन करने मात्र से ही श्रोता जनों की मुक्ति हो गई। सारे श्रोता विमानों में बैठ करके बैकुंठ के लिए जा रहे हैं। यहां से नारद जी ने कहा महाराज कौन कौन जा रहे हैं? बोले सारे के सारे, जहां तक कहें सर्प जो जहरीले हैं, शत्रुत्व बुद्धि वाले हैं, अरे भैया गीद भी गए, काक भी गए, सांप भी गए, बिच्छू भी गए, सांप की मुक्ति हो गई। तो महाराज एक बात बताओ ना, के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञ न कथा मह्यम। भागवत की कथा सुन करके कौन कौन पवित्र हो जाता है, कौन नहीं होता है। सुखदेव जी के शिष्य सूत जी बोले कौन नहीं होता है आप बताओ ना। कैसा भी प्राणी हो भगवान की कथा श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है। अग्नि को कोई भी छुए वो तो जलेगा, बिजली के तार कोई भी पकड़े उसको करंट लगेगा। इसलिए जो भगवान को बुलाते हैं पुकारते हैं उनके भगवान हो जाते हैं, भगवान उनका कल्याण करते ही हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करो, मुझे भी अपने चरणों में जगह दो, से प्रियतम मुझे भी अपने चरणों में जगह दो, सामने प्रियतम मुझे भी अपने चरणों में जगह दो, सामने प्रियतम मुझे भी अपने चरणों में जगह दो, सामने प्रियतम।
बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो भगवती जमुना मैया की जय हो पाराशर जी के परिवार की जय हो संत भगवान की जय हो जय जय श्री। आप इसी जगह आरती का आनंद लें। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है